बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, और यहाँ आपको ये 4 पार्ट्स गिवन हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ गिवन है आपको x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और उनको आपने कंपेयर किया हुआ है, और आपने इसमें से x और y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आपको गिवन है x और इक्वल टू के बाद फर्स्ट प्लेस पे आपको गिवन है -5। देन आप लिख दोगे x इज़ इक्वल टू -5, और इसी तरह से इमेजनरी पार्ट आपको y गिवन है और इक्वल टू के बाद आपको गिवन है 5। तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू -5 एंड y की वैल्यू 5। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9/25 आयोटा। ये क्वेश्चन 2 गिवन है और इसमें भी आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9 एंड वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9/25। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे कि हमें क्योंकि एक्स फाइंड करना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। एक्स स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और 16/9 है उस पर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स आ जाएगा, और 16/9 है तो यहाँ पर 16 बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 16, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है 9। तो x की वैल्यू आ गई। जब स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनता है तो उसे बाहर ले लेते हैं, इस तरह से x की वैल्यू आ गई 4/3। और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25। तो आपने स्क्वायर रूट जब लिया वाई स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट लिया और 9/25 पर भी स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आ गया, y इज़ इक्वल टू, और 9 को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का पेयर बन गया है तो y की वैल्यू आ गई 3/5। इसी तरह से 25 को भी हमने किया था कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बनता है 25। तो यहाँ पर y आ गया है 3/5 और x आ गया है 4/3। तो ये हमने नंबर 2 सॉल्व किया है और इसमें हमने वैल्यू फाइंड की। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। यहाँ आपको गिवन है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज़ इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है तो हम इसमें ये काम करेंगे कि पहले हमने लिखा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121, और फिर हमने नेक्स्ट में लिखा x/3 इज़ इक्वल टू 9/5, आपको यहाँ गिवन था। फिर इसके बाद हमने देखा कि वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121 था, तो हमने यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 हमें पता है 121 बन जाता है। यहाँ पे आयोटा आयोटा भी आप देख रहे हैं तो इसको आपने कैंसिल कर देना है। अच्छा, y की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो y इज़ इक्वल टू 11 आ गया आपके पास। फिर इस तरह से हमने यहाँ पर y फाइंड आउट कर लिया है 11, और x/3 है और 9/5 इक्वल टू के बाद है तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिवाइड में है, इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और इस तरह से आप x फाइंड आउट करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, और आपने नीचे लिखा है यहाँ पे 5। तो y की वैल्यू 11 और x की वैल्यू 27/5। फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है
और आपके पास लिखा हुआ है √5 डिवाइडेड बाय 3, फिर x फिर -3 डिवाइडेड बाय √2 y आयोटा, और फिर ये क्वेश्चन गिवन है। तो गिवन है हमें, तो हम यहाँ पर √5 डिवाइडेड बाय 3 और 6 √3 डिवाइडेड बाय 2 इन दोनों को कंपेयर कर देंगे और इसको सॉल्व करके x फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह से y वाली टर्म्स ये गिवन है आपको, और यहाँ पे ये आयोटा वाली टर्म, इनको कंपेयर करेंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे। अब हमने देखा कि x की साइड पर हमें यहाँ x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम x को सेपरेट कर लेंगे इक्वेशन में से, और यहाँ पे गिवन है 6√3 और डिवाइड में था 3, तो वो क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो बन गया मल्टीप्लाई बाय 3, और वहाँ पे √5 ऊपर था तो नीचे आके यहाँ पे हो गया √2 अपनी जगह और मल्टीप्लाई बाय √5, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, तो ये x फाइंड आउट हो गया। इस तरह से यहाँ पे y फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि y इज़ इक्वल टू, अब ये डिवाइड में था, ये क्रॉस में गया, मल्टीप्लाई हो गया, √2 लिख दिया, और ये -3 यहाँ पे था, नीचे आके यहाँ पे -3 डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद सिंप्लीफाई किया, अब 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट, तो हमने 2 एज इट इज़ लिखा, फिर ये √2 ये एक ही रूट में लिख दिए दोनों, और फिर 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अपनी जगह, और 9 3 ज़ा 27, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर 9 3 ज़ा 27 और ऊपर पेयर था उसको बाहर लिखा तो 2 आ गया, एंड 2 4 एंड डिवाइडेड बाय -27, तो y की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय -27 और x की वैल्यू हो गई 18√3 डिवाइडेड बाय √10। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 का सिंप्लीफाई किया है और x और y फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।